Hello. Okay, this is our next topic. How to maximize the efficiency of equipments, specifically CFL LED lamps. Okay. तो हम लोग एनर्जी यूनिट पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एनर्जी का मीनिंग क्या है, कितने तरह की एनर्जीज़ हैं, उनकी एफिशिएंसी का क्या इम्पोर्टेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके तरीके, लेवल्स, हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं. देन उसके बाद हमने इसी रेफरेंस में बात करते हुए आज हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पढ़ रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउस होल्ड अप्लायंसेस में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, घर के लाइटनिंग स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसके वजह से एनर्जी सेव हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, और जितनी भी तरह के डिसएडवांटेजेस, इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उन सबको रिजॉल्व कैसे कर सकें. हमने ये भी समझा था कि अगर हम एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करें तो हम अराउंड 40% तक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सेव कर सकते हैं. तो वो तरीके हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम हाउस होल्ड लेवल पे यानी घर में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस में और घर में जितनी भी तरह की लाइट्स यूज़ होती हैं उनके लाइटनिंग स्ट्रक्चरिंग में, उनके प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट या किस लोकेशन में उनको रखना है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनर्जी को. ना दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स. अभी तक हमने हाउस होल्ड अप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में पढ़ा. नाउ हम लोग लाइटनिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे. लास्ट लेक्चर हमने सिर्फ लाइटनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी कि हम लाइट्स को कहाँ प्लेस करें कि ज़्यादा रोशनी स्प्रेड हो सके. नाउ दिस टाइम वी आर अबाउट टू डिस्कस द टाइप ऑफ लाइट विच इज़ मोर बेनिफिशियल. ओके, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इक्विपमेंट एफिशिएंसी होती क्या है. ठीक है, तो आप नाम से समझ पा रहे होंगे इक्विपमेंट एफिशिएंसी यानी किसी भी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी, यानी कोई भी इक्विपमेंट कितना इफेक्टिव है, दैट सिग्निफाइज द efficiency of that equipments. But in more simpler way we can say it is a way to determine the efficiency of equipment in a manufacturing environment. यानी जब वो इक्विपमेंट, वो डिवाइस जब बन रही होगी, उस प्रोसेसिंग के दौरान उसमें क्या क्या बेस्ट फीचर्स डाले हुए होंगे जिसके वजह से उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस रह रही होगी और उसके साथ ही साथ वो उस डिवाइस को, उस इक्विपमेंट को यूज़ करने की कॉस्ट भी रिड्यूस रखेगा इन फ्यूचर. इस चीज़ को हम कहते हैं इक्विपमेंट एफिशिएंसी. ठीक है, तो देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके हेल्प से हम लोग ये इक्विपमेंट एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं. हम ये चीज़ समझ रहे हैं ताकि हम आगे के लेक्चर को ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा ईजिली समझ सकें. तो हम ये चेक करते हैं कि हम किस तरह से किसी भी एक इक्विपमेंट की एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं. तो टू बेसिकली चेक द एफिशिएंसी हमें कुछ 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं, यानी कि दिस इज़ योर फाइनल फॉर्मूला. किसी भी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी क्या होती है? ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी इज अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स क्वालिटी. यानी उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है उस इक्विपमेंट की, उसका क्या परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर है, एंड देन उसकी क्या क्वालिटी है. अब ये तीनों एक हाइपोथेटिकल टर्म्स हो सकते हैं, तो इन तीनों को इंडिविजुअली हम कैसे डिफाइन करते हैं? अवेलेबिलिटी इज कितना ऑपरेटिंग टाइम है उसका, यानी कितनी देर तक चल रहा है, डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम. जब वो उसका प्रोडक्शन हुआ होगा उस समय उसका प्लांट प्रोडक्शन टाइम क्या रहा होगा, और दैट इज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम. तो ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट. Now next is performance. Performance is basically ideal cycle time. Ideal cycle time is starting to ending time, and it is divided by operating time and total pieces. Okay, तो कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, कितना उसका ऑपरेटिंग टाइम है, और उसको हम डिवाइड करेंगे उसके आइडियल साइकिल टाइम से. नाउ हाउ कैन वी जज द क्वालिटी? क्वालिटी इज बेसिकली कितने टोटल पीसेस में से कितने गुड पीसेस हैं, दैट डिफाइंस द क्वालिटी. तो अब आप ये जब तीनों स्ट्रक्चर्स को समझ जाते हैं तो हमें क्या करना है? इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है जस्ट टू गेट द योर वैल्यू ऑफ योर क्वालिटी एफिशिएंसी. And this value signifies that how efficient your equipment is, right?
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जब हम समझ चुके हैं कि किसी भी इक्विपमेंट की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, देन लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी अगर एफिशिएंसी कम है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, कैसे हम उस एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट की। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज यूज बेटर कंपोनेंट्स व्हिच कैन हेल्प मोटर्स टू हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो आप जिस भी इक्विपमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करते हो तो कोशिश करो वो इक्विपमेंट्स के सारे कंपोनेंट्स सही तरह से डिज़ाइन हो, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, यानी कि वो एफिशिएंट कंपोनेंट्स होंगे तो एफिशिएंट आपकी इक्विपमेंट की लाइफ कंसिडर की जाएगी। द सेकेंड प्रॉब्लम इज स्पॉट प्रॉब्लम्स एंड मशीन विजन। तो जब आप कोई भी प्रॉब्लम अपने किसी इक्विपमेंट में फेस करते हैं तो आप उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम को जब अंडरस्टैंड करने लगेंगे तो आप सही कंपोनेंट को आई एम सॉरी सही कंपोनेंट को सही समय पे मेंटेन कर पाएंगे, जिस वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नाउ व्हाट इज मशीन विजन? मशीन विजन कहने का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं हम उसको उसके विजन से देखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग अ मशीन विद अ मशीन विजन, बेसिकली यू विल फाइंड इट्स कोर प्रॉब्लम्स, कोर फॉल्स क्वाइट इजीली। इससे हम उस पर्टिकुलर डिवाइस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेंटेन प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हम पहले से ही कोशिश करें कि हम उस इक्विपमेंट को ख़राब होने से पहले उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर लेंगे। यानी उस इट इज़ ऑलवेज सेड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ख़राब होने तक का इंतज़ार ना करें, उसको ख़राब होने से पहले उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर टेक केयर करें ताकि वो इश्यूज़ टाइमली रिजॉल्व हो सकें। इस वजह से भी हम लोग अपने किसी भी इक्विपमेंट की व्हाट डू यू से एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस, दैट इज़ वेरी ट्रू। समय समय पे रेगुलर मेंटेनेंस चेक करते रहें, कोई इश्यूज आते हैं उसे रिजॉल्व करें, अदरवाइज प्रॉपर सर्विसिंग, प्रॉपर मॉडलिंग ऑफ द इक्विपमेंट helps to increase the efficiency of the equipment. Okay, the next is now sorry, here we'll start what exactly we are about to study. It is किस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो कि आपकी एफिशिएंसी इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली एक जनरेशन दिखाई हुई है, जिस जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हम किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे और अब हम किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन, इट डिस्क्राइब्स कैंडलियर। अराउंड 1800s में हम लोग इस तरह के डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे। नाउ इन 1900s वी यूज्ड बल्ब्स, अलग अलग तरह के बल्ब्स, अलग अलग तरह के उसके कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे थे। देन इन 2000s we have started using CFLs, which is considered as a good option, in fact the best option in that particular era. And in 2008 and along we have started using LEDs. ठीक है, now let us focus on these two specifically, LED and CFL, ताकि हम इनके कंपोनेंट्स को समझ सकें, इनकी वर्किंग को समझ सकें और इश्यूज क्या हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद CFL फर्स्ट। CFL स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ओके, आई होप ये तो मीनिंग क्लियर होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ओके, so let us understand what CFL is. CFL is basically compact fluorescent light. It is basically an energy saving light, a compact version of a tube. It is a fluorescent lamp which is designed to replace ancestral lamps that we have used in previous generations, where we have resolved problems that we have faced by using this CFL. This particular CFL lamp, it uses a tube which is curved
in such a ways to fit into the space of a bulb-like structure, and it is such a compact version that electronic ball set that we use in a lamp, in the base of the lamp, is quite small. तो अगर आप देखेंगे कि CFL का डिज़ाइन, जो CFL सबने देखी है, CFL का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हुआ है, उन्होंने उस ट्यूब को कर्व शेप में, फोल्ड शेप में मोड़ा हुआ है और उसको उसी साइज या उसी स्ट्रक्चर में रखा हुआ है जिस स्ट्रक्चर में उससे पहली जनरेशन का बल्ब रहा होता है। उसी बल्ब को रिप्लेस किया है CFL ने, तो स्ट्रक्चर या साइज वाइज उसको उसी स्ट्रक्चर में रखा है, बस उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बॉल सेट होता है उसको बेस में रखने की कोशिश की हुई है। ठीक है, कंपेयर टू जनरल सर्विस ऑफ द इंसिस्टर रैम्प्स giving the same amount of visible light, CFL basically use 1/5 to 1/3 of the electric power and last 8 to 15 times longer. तो अगर आप किसी बल्ब को और किसी CFL को कंपेयर करोगे तो CFL अराउंड 8 से 15 गुना ज़्यादा चलता है किसी बल्ब के मुकाबले, और 1/5 to 1/3 ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है किसी बल्ब के मुकाबले। तो हम क्यों इसको एक एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस ना कहें, क्योंकि चल भी ज़्यादा रहा है और एनर्जी भी कम कंज्यूम कर रहा है। सो CFL हैज़ अ हाई परचेज प्राइस देन अ रेगुलर बल्ब, बट वी कैन सेव ओवर 5 टाइम इट्स परचेज प्राइस इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ओवर द लैम्प्स लाइफ टाइम। तो देखिए क्या होता है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी समझी थी, हर वो एनर्जी एफिशिएंसी का तरीका इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज़्यादा मांगता है, क्योंकि उसकी सर्विसेज ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो उसी रेफरेंस में CFL की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ रेगुलर बल्ब, बट उस पूरी कॉस्ट को आप उस पूरी ड्यूरेशन में ऑलरेडी कवर कर लोगे, क्योंकि वो और लंबे समय तक चलेगी और कम एनर्जी को कंज्यूम करेगी। एंड सिंस दिस इज अ फ्लोरेसेंट बेसिकली लैम्प, सो इट डू नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक डिस्पोजल जो बेसिकली किसी भी तरह के लैम्प को ख़राब कर सकता है। ओके, दिस वाज CFL. नाउ LED is what? LED is light emitting diode. LED light is a light emitting semiconductor diode that emits light in forward direction or in the direction it is pointed towards. तो अगर आपने LED देखी है तो LED क्या होती है, एक स्पेसिफिक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो एक पॉइंटिंग डायरेक्शन को पिक करता है और उस डायरेक्शन में एक हाई एज्ड पॉइंटेड लाइट को थ्रो करता है। सो LEDs आर द मोस्ट ऑफन यूज इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिकेटर लाइट। आप कहाँ यूज़ करते हैं LEDs को, जहाँ आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं, कुछ सिग्नल करना चाहते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में आपने देखा होगा ऐसे बच्चों के खिलौने आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, टॉयज़ आते हैं, जहाँ पे इसको इंडिकेटर रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट की रेफरेंस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। हमारे घरों में, हमारी कार्स में हम इसको इंडिकेटर लाइट के रेफरेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बट इट इज़ पिन पॉइंटिंग लाइट विच स्प्रेड्स विच बेसिकली points into certain direction and emits a high frequency of light. ठीक है, and the color of light produced by LED, it basically depends on the composition of semiconductor materials that we use during the manufacturing process. तो हर LED का जो कलर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सेमीकंडक्टर के कॉम्पोजिशन उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड बेसिकली all the lights are quite time consuming and difficult, but the blue one is the most difficult light to process. Okay, so this was about LED. LEDs basically lifespan of LED bulb could come down due to the amount of heat a LED produce. तो LED की लाइफ स्पैन कम क्यों होती है, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एंड इसकी लाइफ बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द डाई टेम्परेचर एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द LED. ये दो तरह के टेम्परेचर होते हैं LEDs में, डाई टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर. इट बेसिकली कंट्रोल्स द लाइफ ऑफ द LED. तो LEDs आर स्पेसिफिकली गुड क्योंकि it can produce only 50% of the light output when compared to what it produce
इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस व्हेन इट वाज न्यू। तो जब भी आप एलईडी कुछ समय के बाद अपनी एज कम होने लगती है तो उसके साथ वो तब भी वो 50% एफिशिएंसी शो करता है। बट बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइट को हम एज अ बल्ब या CFL का रिप्लेसमेंट कंपैरेटिवली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ए डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर CFL and LED, and let's start comparing the advantages. So what are the advantages of CFL? CFL is simply a mini version of a standard fluorescent light bulb. However, these bulbs fit in standard like sockets without any adapter. तो आप इस तरह के बल्ब्स को विदाउट एनी अडेप्टर नॉर्मल रेगुलर सॉकेट में भी फिक्स कर सकते हैं। एंड द लाइट दैट अपीयर्स is much like the regular light that we have used long back in tube lights, in bulbs, and it looks nothing like the harsh lighting that we associate with the offices or school buildings, right? तो basically एक बेहतर फॉर्म ऑफ लाइट है क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है। डिस्पाइट ऑफ द इनिशियल establishment cost, high cost, it basically proves itself better by justifying its longer lifespan and less energy consumption, right? So this was the advantage that a CFL can have. Now let us understand what are the advantages of LED can have. So LED lights basically it lasts longer. So even though you are paying more at purchase, you buy fewer bulbs over time. तो अगर आप ज़्यादा एफिशिएंसी चाहते हैं तो LED लाइट्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट वही अगेन सेम पॉइंट, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है बट समय जिस दौरान वो चलता है वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो दिस बल्ब बेसिकली फिट्स इन द स्टैंडर्ड लाइट फिक्सचर विद नो अडेप्टर नेसेसरी। इसके लिए कोई अडेप्टर की भी ज़रूरत नहीं है, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे भी ये चल सकता है। एंड LED मेक्स वेरी नाइस लाइटनिंग इफेक्ट्स एंड डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम इसको बहुत वास्टली यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस है हमारे CFL और LED की। नाउ लेट अस टेक what are the disadvantage. If we consider the disadvantage of these two, CFL का disadvantage पहले देख लेते हैं। The basic disadvantage of CFL light is the mercury contained in the bulb. CFL bulb में यूज़ होने वाला एक component which is mercury, and we know that mercury is basically dangerous and very heavy metal, जिसको बहुत प्रॉपर केयर, बहुत प्रॉपर डिस्पोजल, बहुत प्रॉपर क्लीनअप चाहिए। तो अगर कभी CFL आपसे ब्रेक डाउन हो जाता है तो मरकरी रिलीज़ होने की संभावना है। तो ऐसे केस में उस पूरे एरिया का, उस स्ट्रक्चर का बहुत प्रॉपर केयर और बहुत प्रॉपर डिस्पोजल इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज़ ये आप कंटेमिनेट करने की संभावनाएं बहुत हो जाती हैं इस पर्टिकुलर। तो इसका केयर ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इसमें मरकरी की प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, so it is always advised that we should never put a CFL bulb with our rest of the waste, otherwise it will contaminate the waste. ठीक है, तो अगर आप किसी CFL को वेस्ट CFL को डिस्पोज करना चाहते हैं तो what should we do? We should contact our local waste management company to learn how the CFL should be disposed. Okay, so this was the disadvantage of CFL, that its disposal is quite difficult, and the basic component that we have inside the CFL, that is your mercury, it is quite a dangerous and heavy metal which basically tends to disturb the environment if not handled properly. Okay, now next is your LED. And what are the disadvantages? The first and foremost disadvantage is it cost really high. तो अगर आप CFL लेना चाहते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी to buy an LED. But manufacturing technologies are lowering and these prices are
continually, इसी तरह से ये बढ़ते हुए चलेंगे. These lights are directional, meaning that they are excellent for light under the cabinetry but not as suitable for table lamps. For some of the reasons, newer LED lights come with diffuser which helps some. तो बेसिकली डिसएडवांटेज बहुत आम भाषा में समझाऊँ तो एलईडी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एक एलईडी लाइट इज अ फोकस्ड लाइट. आप इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप इसको पॉइंटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप इसको CFL की जगह, बल्ब की जगह यूज़ करना चाहेंगे, इट विल बी नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज उसकी कॉस्ट भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एंड one of a LED light will not be sufficient for the same purpose. You need to buy more. तो बेसिकली उसी कॉस्ट में आप उतनी एनर्जी को उसी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. हमें नए एडवांसमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ जाएगी. सो दिस वाज योर बेसिक्स ऑफ CFL एंड LED एंड हाउ टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी. आई होप ये क्लियर होगा. प्लीज़ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें. थैंक यू.